भारत की कूटनीति और विदेश नीति इस वक्त ऐसी चल रही है ना, जो अच्छों को बाद में समझ में आती है और ये इतना बड़ा झटका दे जाती है जो उन्होंने कभी सोचा ना। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भारतीय हूँ और तारीफ के पुल बांध रही हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है और लंबे समय में सच मानिए ये जबरदस्त झटका है तुर्की को। मैं ग्रीस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साइप्रस की बात नहीं कर रही हूँ। तुर्की को भारत ने एक अलग ही तरीके से दवा देना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में देख रहे हैं इसाक डार को। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं। बेचारे अचानक से फिसल गए। इनका फिसलना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और उस मीटिंग में कौन कौन पहुंच रहे हैं। उस मीटिंग में तुर्की है, इजिप्ट है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान औरों को भी न्योता दे रहा है, जैसे सऊदी अरब को भी यहाँ न्योता दे रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगता है जैसे कि सऊदी अरबिया, तुर्की, इजिप्ट ये जो यहाँ पाकिस्तान में मिल रहे हैं ईरान युद्ध के डिस्कशन के लिए, ये एक नाटो का फॉर्मेशन पाकिस्तान कर रहा है। तो क्या ये डरने की बात है? पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान जो चाह रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने ओखली में सर दे दिया है। अब वो कैसे? पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया था कि आने वाला है एक बड़ा संकट और उस चक्रव्यूह के लिए रचे जा रहे हैं सारे खेल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो गया। अब पाकिस्तान किधर जाए? ईरान से तेल ले या फिर सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर एक्शन ले? तो पाकिस्तान छटपटाया है कि किसी तरीके से शांति हो जाए और ये जो बला मेरे गले पड़ गई है वो किसी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पर ये बैठक इसीलिए हो रही है। अब जहाँ तक बात है नाटो की, तो जरा इन देशों को देखिए। सऊदी अरब की बात है, जिनके पास अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट की हालत भी वैसी ही है। इजिप्ट के साथ इजराइल के संबंध पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे हैं। अब रही बात तुर्की की। तुर्की एक ऐसा देश है जिसके साथ न तो इजराइल के अच्छे संबंध है और न ही भारत के अच्छे संबंध है। लेकिन तुर्की इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका की ये लड़ाई खत्म नहीं होती है तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तुर्की के जो मिनिस्टर हैं फिदान, उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका, इजराइल का हमला करना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगातार विरोध भी दिख रहा है। अब इस विरोध के बीच में तुर्की को नुकसान भी हो रहा है और नुकसान सिर्फ इस चीज का नहीं हो रहा है कि तेल की समस्या हो रही है, बल्कि नुकसान दो तरफा भी है। अगर ब्लैक सी की इस रिपोर्ट को देखें जिसमें एक ड्रोन आकर टकराता है और तुर्की के तेल के टैंकर को तबाह कर देता है। हाथ को आया, मुंह को न लगा, घर तक तेल पहुंचा नहीं, और वो भी ऐसी परिस्थितियों के बीच में जिन परिस्थितियों में तुर्की को तेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल देखिए क्या हो रहा है जिसकी वजह से तुर्की को अपना सोना बेचना पड़ रहा है और तुर्की की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। भारत, तुर्की, चीन और पोलैंड समेत कई देशों के ऊपर धीरे धीरे असर भी पड़ रहा है। लेकिन एक जमाना था, हाल के सालों में चारों ने मिलकर खूब सोना खरीदा और इस कारण सोने की कीमत में काफी तेजी आई। लेकिन अब तुर्की के साथ ऐसा हो रहा है कि तुर्की के सेंट्रल बैंक ने पिछले 2 हफ्ते में 58 टन सोना बेचा है और इस बिक्री से उसे 8 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा मिला। अब तुर्की का गोल्ड रिजर्व 513 टन रह गया है, जो 7 साल में सबसे कम है। तुर्की ने अपना आधे से अधिक सोने का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर को उधार लेने के लिए स्वैप किया है, जबकि बाकी खुले मार्केट में बेच दिया है। तुर्की ने 13 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के दौरान 6 टन सोना बेचा, जबकि 20 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में 52 टन सोने की बिक्री की। इस दौरान दुनिया में 43 टन सोने का आउटफ्लो रहा। इससे साफ है कि इस दौरान तुर्की सोने के बिक्री का सबसे बड़ा स्रोत रहा। तुर्की की करेंसी ये सबसे बड़ा कारण है,
क्यों बेचना पड़ रहा है सोना? तुर्की की करेंसी लीरा को बचाने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक को जमकर डॉलर झोंकने पड़ रहे हैं। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। इस कारण तुर्की का आयात बिल बढ़ गया है। इससे लीरा पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। यही वजह है कि अपनी करेंसी की गिरावट को रोकने के लिए तुर्की के सेंट्रल बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर झोंकने पड़ रहे हैं। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने हाल के सालों में सोने की काफी खरीदारी की है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 2 हफ्ते में ही 58 टन सोना बेच दिया। क्रूड की कीमत में तेजी से तुर्की का खर्चा बढ़ता जा रहा है और देश की करेंसी जो पहले से गिरी हुई थी और भी ज्यादा गिरती हुई दिख रही है। तुर्की इस चीज से भी परेशान नजर आ रहा है। अब मैंने भारत का नाम क्यों लिया कि भारत की विदेश नीति दिखती है बहुत जल्द न दिखे, लेकिन बड़े अलग लेवल पर दिखती है। भारत ना आज के समय में जवाब नहीं देता है। कैसा जवाब? कि खुले मुंह से जवाब नहीं देता है। कैसा जवाब? जैसे कोई अनाप शनाप बके जा रहा है तो हम भी इधर से अनाप शनाप बके जा रहे हैं। वैसा सीन नहीं करता है भारत, बल्कि भारत बहुत लंबी गेम खेलता है। तुर्की की ताकत क्या है? तुर्की की ताकत है उसकी डिफेंस इंडस्ट्री। अच्छी बात है, लेकिन तुर्की की कमजोरी क्या है? तुर्की की कमजोरी है उसकी इकोनॉमी। जब खुद के घर में दाने नहीं होते हैं ना, तो अम्मा भुनाने के लिए नहीं जाती है। ऐसा ही कुछ सीन इस वक्त है। इनकी इकोनॉमी में दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। जो परिवेश बन रहे हैं, वातावरण बन रहा है इस युद्ध से, उससे तो पड़ रहा है सो पड़ ही रहा है। भारत ने उसके ऊपर तड़का लगा दिया है और ये तड़का आपको कुछ सालों में दिखना शुरू होगा। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील जो तुर्की ने सोचा नहीं था, और तुर्की ने इस बात को कहा भी कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, जब पहले ही ये डील फाइनल हो रही थी। इसकी शर्तों को आपको बताना चाहिए, क्योंकि तुर्की की यूरोपीय यूनियन के साथ डील है और उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है। पर भारत का ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत को मौका देता है कि तुर्की के अंदर भी भारत का सामान जाए, लेकिन तुर्की का ट्रेड एग्रीमेंट ये अनुमति नहीं देता है। भारत ने ये कहा है कि आपका सामान हमारे यहाँ नहीं जाएगा, हमारा सामान यूरोप में जाएगा, और यूरोप से अगर आपके घर जाता है तो आप समझो। इनकी इकोनॉमी पर अच्छी खासी प्लानिंग भारत ने कर दिया है। अब रही बात राजनीति, साइप्रस में भारत का उतरना, ग्रीस के साथ भारत के अच्छे संबंध, इजराइल ग्रीस साइप्रस का गठबंधन बनना, ये राजनीतिक और सैन्य तैयारी भी है। तो काफी सोच समझकर बना गया एक रणनीति है जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा असर दिखाएगा, क्योंकि तुर्की ने हाल फिलहाल में भारत को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हो, या बांग्लादेश में एंट्री हो, या मालदीव में एंट्री हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।